गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सभी का स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है और आगे सिलेबस खींचा जा रहा है। तो आज हम देखेंगे वायर गेज। क्या देखना है? वायर गेज देखना है। तो वायर गेज के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन को आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बच्चे, जैसे आप देख पा रहे हैं आकृति ये वायर गेज की है। वायर गेज दरअसल होता क्या है? जैसे किसी वायर होता है, उसकी मोटाई मापने के लिए वायर गेज का उपयोग करते हैं। जैसे ये आपका वायर है, इसकी मोटाई कितनी है, इसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? वायर गेज के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्लॉट कटे हैं वो कितने स्लॉट मैक्सिमम कटे होते हैं? तो 36। कितने स्लॉट कटे होते हैं? 36 स्लॉट कटे होते हैं। और इसी स्लॉट में मेजरमेंट लिखा रहता है यहाँ पे कि कितने mm का ये होल है। तो क्या करेंगे, इस वायर को इसमें प्रवेश कराएंगे। तो वायर में जो वायर इसमें प्रवेश कराएंगे पूर्ण रूप से फिट हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वायर उतना मोटा है। जैसे अगर हम वायर लेते हैं 20 mm का, तो 20 वाले खाने में हमारा सेट हो जाना चाहिए। मान लीजिए 20 वाला है, मैंने अप्रॉक्स ऐसे बना दिया है, अप्रॉक्स ऐसे बना दिया है, बट आपको क्या करना है? क्रम से लिखना है। तो हमने क्या, मान लीजिए वायर इसमें लगाया, इसमें फिट हो गया, इसका मतलब वायर कितने mm का हो गया? 20 mm का हो गया। कितना हो गया बच्चे? 20 mm का। हमने वायर लगाया, वायर 20 वाले खांचे में पूर्ण रूप से फिट हो गया, इसका मतलब वायर कितना मोटा है? 20 mm है। तो किसी भी वायर की मोटाई मापने के लिए जिस गेज का उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है वायर गेज। क्या कहा जाता है बच्चे? वायर गेज। और वायर गेज की आकृति 90% केस में गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, एंड 10% की केस में रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार। ऐसा होता है आयताकार। ठीक है, इसमें 90% केस में आप देखेंगे तो वायर गेज कितना होता है? गोलाकार होता है। और 10% के केस में कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा कि आयताकार की आकृति का हमारा वायर गेज पाया जाता है। और जो वायर गेज होता है बच्चे, उसमें मैक्सिमम कितना है? 36 स्लॉट कटे होते हैं। कितने स्लॉट पूछा जाएगा एग्जाम में? कितने स्लॉट कटे होते हैं वायर गेज में? तो 36 स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है। और यह अगर पूछ लेता है वायर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वायर गेज का उपयोग किसी भी वायर को मापने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो वायर गेज की और किसका बना होता है बच्चे? स्टील का होता है। किसका बना होता है? स्टील का होता है। अब देखेंगे, जैसे जैसे आप इस तरह से बढ़ते जाएंगे, स्लॉटों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका व्यास भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आप वायर गेज अभी पूछ लिया, अगर पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन कि वायर गेज में कितने रेंज, कितने प्रास तक, कितने रेंज तक मेजरमेंट हो सकती है, तो आप लोग लिख सकते हैं 1 से 36 mm तक। वायर गेज कितना हो सकता है बच्चे? 1 mm से लेकर के 36 mm की मोटाई तक हो सकता है। और कभी कभी ये पूछ सकता है, आप जानकारी के विषय में देखें तो, कि जो वायर गेज होती है वो कितना मोटा होता है, उसकी मोटाई कितनी होती है। तो आप ले लीजिए वायर गेज की जो मोटाई होती है, ये क्या होती है? आप लोग देखे होंगे कैसेट, जानते हो कैसेट? जैसे पहले पुराने में कैसेट डिस्क वाली कैसेट चलती थी, तो उसमें क्या होता? प्लेट नुमा होती थी ना, ऐसे प्लेट नुमा होती थी, पतली सी। तो वैसे उसकी मोटाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसकी मोटाई पूछ रहा है। तो उसकी मोटाई होती है 3 mm। कितना होती है बच्चे? 3 mm। ठीक है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बता दिए हैं और इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम जल्द से आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा देंगे बच्चे।
इसको आप लोग बना लीजिए। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि अगला हमारा टॉपिक है फिलर गेज। फिलर गेज, तो इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो दरअसल क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि कई दो पार्ट जुड़े होते हैं लेकिन उनके बीच में थोड़ा गैप सा रहता है ना। तो उनकी जो गैप होती है उनका मेजरमेंट किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो पाती है, तो उसके स्थान पर मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? फिलर गेज। इसमें नंबरिंग होती है। लेट कंसीडर, हम मान लेते हैं केवल, मान लीजिए 0.1 mm है, 0.2 mm है, 0.3 mm है, 0.4 mm है, 0.5, 0.6 आसान और हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये सब कितने हैं? mm में। तो क्या होता है कि जैसे कोई पार्ट है, ऐसे मान लीजिए कोई पार्ट है, ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से पार्ट है ना, मान लीजिए इससे ज्वाइंट है। लेट कंसीडर करते हैं, समझ ले रहे हैं हम लोग कि ये कोई पार्ट है ना, ये कोई इस तरह से कोई पार्ट है बच्चे, ठीक है, इस तरह से कोई पार्ट है। तो ये पार्ट आपको जो दिख रहा है इसके बीच में गैप है। क्या है बच्चे? गैप है। तो इसी गैप को मापने के लिए हम लोग फिलर रॉड का उपयोग करते हैं या फिलर गेज का उपयोग करते हैं। कैसे? ये सब पत्तियां लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? पत्तियां लगी हुई हैं। कभी आपने देखा होगा, वैसे भी आपको ग्रामीण उदाहरण लेकर बताऊं तो आपने देखा होगा नेल्स कटर यूज लोग करते हैं, तो उसमें कभी कभी देखा होगा ना, उसमें ऐसी पत्ती होती है जो अंदर गई होती है, उसको क्या करते हैं लोग निकालते हैं ना इस तरह से, तो क्या है पत्ती नुमा होती है, वो आप पत्ती उसको समझ लीजिए, नेल्स कटर उसकी पत्ती जो अंदर थी उसको हमने निकाल दी है। अब उस पत्ती को क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, ऐसे प्रवेश कराएंगे, है ना। मान लीजिए एक कोई पत्ती है ब्लेड टाइप का है, उसको क्या करते हैं इसमें लगाएंगे। तो देखा हमने 1 mm लगाया, सेट नहीं हुआ और कैसा गैप दिखा, तो इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। फिर अगली पत्ती हम इसमें लगाए जो और मोटी थोड़ी है 2 mm, 0.2 mm, इसको इसमें लगाए, ये भी फिट नहीं हुई। फिर चलते हैं तीसरी जब हमने इसमें फिट किया तो आपको क्या हो गया, इस गैप में फिट हो गई। तो पता चल गया हमको कि ये जो वाली पत्ती थी उसकी मोटाई 3 mm है, 0.3 mm आप 3 mm कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने mm रहेगी तो उसमें क्या मान लीजिए 0.3 mm है, जिसमें स्पेस फिट किया तो क्या हो गई, फिट हो गई। तो हमको क्या पता चल गया कि जो इसके अंदर जो गैप है, क्लियरेंस है, तो कितने mm का है, तो 0.3 mm का है। तो क्या हो गया, यहाँ से हमको मेजरमेंट मिल गई कि जो हमारी ब्लेड इसमें सेट हुई थी वो तीसरे नंबर वाली थी और उस ब्लेड की मोटाई कितनी थी, 0.3 mm थी। तो सिंपल सी बात है, इसमें कितने का गैप होगा, 0.3 mm। बेसिकली इसका काम यही है कि किसी भी दो अंगों के बीच में जितने गैप होते हैं, अंतराल होते हैं, उसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, जिस गेज का उपयोग करते हैं, उसे बोला जाता है फिलर गेज। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? बोलो तो यस। समझ में आ रही है आपको? फिलर गेज होता क्या है बच्चे? फिलर गेज होता क्या है पता है ना आपको? फिलर गेज पर जो मेजरमेंट होती है वो इंच में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि mm में है। आपका सेंटीमीटर में भी हो सकता है, आपका mm में हो सकता है, सेंटीमीटर के ऊपर नहीं हो सकता, मीटर नहीं हो सकता इसकी ऊंचाई कभी भी। सेंटीमीटर हो सकता है, इंच में हो सकता है और mm में हो सकता है। और फिलर रॉड होते हैं, फिलर रॉड या फिलर गेज होता है ये स्टेनलेस
स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और कुछ केसों में एलॉय स्टील को भी देखने को मिलेगा। एलॉय स्टील अर्थात मिश्र धातु किसके, स्टील के मिश्र धातु के भी आपको मिलेंगे। और जो इनकी पत्तियां होती हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं उनकी चौड़ाई कितनी होती है, कौन, इस पत्ती की चौड़ाई 12 mm तक हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चे, 12 mm तक हो सकती है। और लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, तो आप लिख लीजिए लेंथ हो सकती है 175 से 300 mm, और ब्रेथ हो सकती है, चौड़ाई कितनी आपको हमने बताया है 12 mm, चौड़ाई कितनी हो सकती है 12 mm, और मोटाई कितनी हो सकती है बताइए आप, इसकी मोटाई हो सकती है 1 mm, ऐसा लिखिए, सीधा लिखिए 1 mm, होती तो और कम से हर रेंज में है, लेकिन आप लिख दीजिए कितना 1 mm इसकी। तो बात समझ आ रही है आपको। और जो आपका फिलर गेज है इसको 2 पद्धतियों में मापा जाता है, एक मीट्रिक पद्धति, दूसरा ब्रिटिश पद्धति, दोनों पद्धतियों में मापा जाता है। बात समझ आ रही है आपको, तो बोलो यस। चलो बच्चे अब फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चे इससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको हम आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, तो इसको आप बना लीजिए, इससे समझने वाली चीज जो उसको समझ लीजिए, और बाकी के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।